मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में चारधाम यात्रा के पैदल मार्ग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म और पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड का विमोचन किया। सीएम धामी ने पर्यटन विकास परिषद के द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने ट्रैक द हिमालय के साथ मिलकर ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। लालकुआं के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के कदावर नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा से सत्ता में आई है तब से आम जन को कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी से उत्तराखंड का नौजवान पस्त है और प्रदेश की धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। इन्होंने जिस तरह से 6 दिन का लेखा जोखा प्रदेश के आवाम के सामने रखा है, निसंदेह उससे जनता का विश्वास इस सरकार से उठा है। महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं, बेरोजगारी में कहीं पर इनके कोई कदम नहीं बढ़े हैं किस तरह से रोजगार दिया जाए। इन्होंने कहा था कि हम 24,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, हम विज्ञप्ति जारी करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। आज अघोषित बिजली कट है, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों के हाथों को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम पहाड़ और तराई भावर में एक समरसता रखेंगे और एक आदर्श राज्य की स्थापना, उत्तराखंड राज्य देश में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। कोई रोड मैप नहीं है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है। और जो इन्होंने वायदे किए थे अपने चुनाव घोषणा पत्र में, वो वायदे भी आप सब गायब हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में एनएचएम के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में एनएचएम से कोविड रिस्पांस पैकेज को लेकर चर्चा की गई। धन सिंह रावत ने बताया कि बैठक में 7 जिलों में 23 करोड़ से क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने पर भी समीक्षा की गई। इसके फायदे बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज में क्रिटिकल कंडीशन होने की सूरत में उसका इलाज वहाँ किया जा सकेगा। एनएचएम से और कोविड रिस्पांस पैकेज जो हमको मिला था उस पर हम लोग आज बैठे थे और हम 7 जिलों में 23 करोड़ रुपए के क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं कि कोई भी मरीज़ अगर बहुत क्रिटिकल होता है तो वहाँ उसका इलाज हो सके। जो हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, जिला चिकित्सालय, वहाँ पे भी हम अलग से अतिरिक्त बेड और दे रहे हैं ताकि जो भी रेफ़र केस आता है वो देहरादून तक में आए, जिलों में जो है उसका इलाज हो जाए। जहाँ एक बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है कि हम लगभग 450 दवाइयाँ फ्री में दे रहे हैं। तो आज हमने वो भी कहा है कि भाई मरीजों को दवाइयाँ समय पे मिल जाएँ। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको हॉस्पिटल लाना और घर तक छोड़ना, उसके लिए भी सरकार ने जो है अलग से व्यवस्था बनाई है। तो कुल मिला के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लगातार हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि मंकी पॉक्स को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो भी एसओपी जारी की है वही राज्य की एसओपी भी है। उन्होंने बताया कि अगर मंकी पॉक्स का कोई भी मरीज पाया जाता है तो उसके लिए अस्पताल में दवाइयाँ और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सरकार ने जो एसओपी जारी की है वो ये हमारे राज्य में भी की है और कहीं भी अगर कोई केस मिलता है तो हम तुरंत जो है उसके लिए हर हॉस्पिटलों में दवाई से लेके उसके पूरी व्यवस्था बनाई गई है। और मैं कह सकता हूं कि किसी को घबराने की ज़रूरत भी नहीं। इसमें सरकार जो है हर प्रकार से तैयार है और हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं वहां पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था भी की जाती है। टिहरी के भिलंगना विकासखंड के बालगंगा तहसील में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की मौजूदगी में तहसील दिवस मनाया गया, जहां बालगंगा घाटी के ग्रामीणों के द्वारा 90 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें 30 शिकायतों का जिलाधिकारी के द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। तहसील दिवस पर अधिकांश शिकायतें लोक निर्माण विभाग घनसाली की रहीं, जिस पर जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि 10 दिनों के भीतर शेष शिकायतों का निस्तारण किया जाए। आज की टोटल हमारे 90 शिकायतें आज पर लगभग आई हैं। उसमें मैक्सिमम शिकायतें पीडब्ल्यूडी के कामों को लेकर के हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी का भी ये कहना है कि सर अभी बारिश होने के कारण भी कुछ जगहों पे मलबा आ रहा था जो लोगों के खेत में या उनके मकान के आसपास में गिरा है। तो उसको हमने निर्देश कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में आपका जो भी मक निकले वहाँ से कार्य करने के स्थल से, वो डंपिंग जोन के अलावा कहीं और ना जाए और वहाँ पर जहाँ पर भी कहीं आवास या आवासीय परिसर हैं वहाँ पर किसी परिस्थिति में उसको होल्ड ना किया जाए।
सेम टाइम पर निकालिए, उसको सेम टाइम पर आप डिस्पोज करिए उनके उस पर आपके डंपिंग जोन में। और आपकी जो जल निगम और जल संस्था की जो समस्याएं आई थी उन संबंध में इन्होंने यही बता दिया कि सर DPR सैंक्शन हो गई हैं, उन पर काम प्रारंभ हो जाएगा। हमने ये भी निर्धारित कर दिया कि 15 डेज़ के अंदर वो हमें उन सभी कामों का डिटेल दे देंगे जो यहाँ प्रारंभ किए जा चुके हैं, और जिसमें प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं उसका भी हमें डिटेल दें, जिस पर हम उस पर अपेक्षित कार्रवाई कर सकें। देवप्रयाग में सेल्फी के चक्कर में एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि देवप्रयाग के सौड़पानी में सेल्फी लेने के दौरान महिला का पैर फिसल गया और उसकी पहाड़ी से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस और SDRF की टीम ने महिला के शव को खाई से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स भेजा। देवप्रयाग थाना प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा ने बताया कि मृतका प्रियंका मुरादाबाद की रहने वाली है, जो कि अपने पति के साथ केदारनाथ यात्रा पर आई थी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ में हाथिनी के 4 साल के बच्चे सावन का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सावन के जन्मदिन पर कॉर्बेट प्रशासन ने 15 किलो का केक काटकर खुशी मनाई। इतना ही नहीं, सावन के पालन पोषण में लगे कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि कई साल पहले कर्नाटक से 9 हाथिनियों को लाया गया था। आज इसका जन्मदिन मनाया गया है, जो सावन हमारे यहाँ जो हाथी है इसका, और ये हर साल हम इसका जन्मदिन मनाते हैं। तो इसका उद्देश्य यह है कि सभी लोग ये भी परख लें, जांच लें कि हाथियों की कंडीशन कैसी है, इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर इलाज, सारी दवाइयाँ इनको प्रॉपरली मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और उसके साथ साथ इनके खाने पीने का, इनके रहने की जगह, स्थान का, इसका सभी का प्रबंध ठीक से किया जा रहा है कि नहीं। एलिफेंट्स जो हैं ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। खासकर प्रोटेक्शन की गतिविधियां जो संचालित होती हैं, खासकर मानसून सीज़न में, मानसून पेट्रोलिंग के दौरान, जब जंगल के अंदरूनी हिस्से एक्सेसिबल नहीं रह जाते हैं, उस समय पर हाथियों के माध्यम से पेट्रोलिंग की जाती है। तो हमारा पूरा ध्यान और पूरा जोर इस बात पर रहता है कि इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और इनकी मेंटेनेंस भी अच्छी रहे। रामनगर वन विभाग के भूमि संरक्षण कार्यालय में वन कर्मचारियों ने एक पंखे चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। DFO ने इसकी सूचना पुलिस को दी। चोर को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, साथ ही उसके खिलाफ तहरीर भी सौंप दी गई। मॉर्निंग में मुझे खबर मिली थी कि किसी आदमी ने जो है स्टोर का ताला तोड़ के वहाँ के पंखे का पूरा खोल दिया है, पंखे की ब्लेड मोड़ करके कोई ले जाने के चक्कर में था। तो हमारा जो चौकीदार है योगेंद्र सिंह, उसने देख लिया, वो हल्ला करते हुए उसके पीछे भागा। सामान जो ले जाने के उद्देश्य से आया हुआ प्रतीत हो रहा था, वो भाग गया। इत्तेफाक से जो है जब लंच टाइम पर हम लोग गए हुए थे ज़्यादातर लोग, तो सुनसान एरिया में एक आदमी पकड़ में आया जो यहाँ से कुछ सामान कबाड़ का ले जा रहा था, तो उसको पकड़ लिया और इन लोगों ने पहचान लिया कि मॉर्निंग में भी वही आदमी चोरी करने हुए आया हुआ था। दरअसल ये चोरी के बजाय सस्ता पैसा कमाने के चक्कर में, छोटे मोटे कबाड़ का सामान ले जाने के चक्कर में ये परिसर में घुस जाते हैं। परिसर में अब ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है कि उसको पूरी तरह से रोक लें। अब प्रयास किया जाएगा कि भविष्य में जो परिसर में घुसने वाले जो गेट हैं, प्रवेश का एक मार्ग है, उन प्रवेश मार्गों पर एक नियंत्रण बनाने का प्रयास किया जाएगा। बेरीनाग में तहसील कार्यालय के पास लगे मेले के खिलाफ नगर पंचायत और व्यापार संघ बीते 3 दिनों से आमरण अनशन पर है, लेकिन कोई हल न निकलने पर व्यापारियों ने आवाज बुलंद की और वो सड़क पर उतर गए। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत के नेतृत्व में व्यापारी विरोध प्रदर्शन करते हुए मेले स्थल से तहसील कार्यालय पहुंचे। व्यापारियों ने SDM को मेला स्थगित न होने तक तहसील से न हटने की चेतावनी दी। व्यापारियों के आक्रोश को देखते हुए SDM को मेले को निरस्त करना पड़ा और तब जाकर व्यापारी शांत हुए। ये जो मेला लगा है, इन व्यक्तियों ने या जो भी इनके संचालक है, उन्होंने नगर पंचायत की भूमि पर ये मेला लगाया है, परंतु नगर पंचायत से न किसी किस्म की अनुमति ली है, न कोई NOC ली है और न ही नगर पंचायत को जो ड्यू टैक्सेस होते हैं वो दिए हैं। तो इसका सभी व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं, नगर पंचायत भी विरोध करती है और समझ में नहीं आता कि कैसे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने किस आधार पर इनको परमिशन दे दी। तो हम सभी इसलिए आए हैं कि क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से हमारे सारे व्यापारी नुकसान में चल रहे हैं। इसके बाद अगर बाहर के व्यापारी यहाँ आकर के ऐसे 10-15 दिन के मेले लगाएंगे तो उससे हमारा स्थानीय व्यापारी बहुत परेशान हो जाता है, वो मारा जाता है। व्यापार मंडल के अधिकारी जनता लेकर आए थे यहाँ पर और साथ ही साथ जो है नगर पालिका के चेयरमैन और उनके साथ नगर पालिका की जनता आई हुई थी। वो लोग जो है कह रहे थे कि मेला यहाँ नहीं लगना चाहिए, इससे जो है नुकसान है, व्यापारियों का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोग जो है नहीं चाहते हो मेला तो मेला नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए पहले आप जो व्यापार मंडल, नगर पंचायत और जिसने मेला लगाया ठेकेदार, आप आपस में बैठ करके बात कर लो और एक डिसीजन करके हमको बता
दो। इन्होंने बैठ के आपस में बात की और डिसीजन किया कि मेला नहीं लगना चाहिए। फिर मैंने मेले को निरस्त कर दिया और मेले को जो है परमिशन जो है निरस्त कर दी। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में ट्रैक्टर से प्रदर्शन करते हुए शहर को जल भराव से मुक्त करने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कहा कि आधे घंटे की बारिश में पूरा हल्द्वानी शहर तालाब में तब्दील हो रहा है, लिहाजा इस समस्या के निदान के लिए कई सालों से प्रशासन केवल आश्वासन ही देता आ रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की चेतावनी भी दी। जैसा कि पूरा शहर देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, सरकार के मंत्रीगण भी इस शहर से गुजरते हैं, आते हैं, सभी को समस्याओं का पता है कि प्रदेश में किस तरह से, एक हल्द्वानी की हम बात नहीं करते हैं, पूरे प्रदेश में जल भराव, आपदा और टूटी सड़कें एक आम समस्या बनती चली जा रही है और इससे जो है जीवन का खतरा लोगों को बना हुआ है। कभी भी कहीं पर भी जो नाले हैं, नाले इस तरह से रोड पे उफनाई नाले आ जाते हैं, वहाँ जो राहगीर हैं उनको उनकी जान को खतरा हो जाता है। और दूसरा, टूटी सड़कें हैं और उसके बगल में नहर चल रही है। मैंने ये मामला आपके सामने रखा, तो उससे क्या होता है कि कोई बच्चा चला रहा है, टूटी सड़क है, फिसल के नहर में गिर गया, क्योंकि नहर खुली है ना, उसमें ही कोई रेलिंग है। और ये जो है दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 के धारा 133 के तहत कार्रवाई बनती है इस पर, संबंधित विभाग पर, और क्योंकि ये भी एक दंडनीय अपराध है CRC के तहत। तो हमने निवेदन किया है और जिस तरह से हमारे नगर मजिस्ट्रेट महोदया ने हमें आश्वासित किया है कि इसका पूरी तरह से समाधान किया जाएगा, मूल रूप से इसका समाधान किया जाएगा, ताकि ये वर्षों पुरानी समस्या जो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, इसका समाधान स्थायी तौर पे हो सके। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बेरीनाग में तहसील प्रशासन के द्वारा सभी विभागों के साथ मिलकर नगर में एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों में झंडा फहराने की अपील की गई। रैली में विधायक फकीरराम टमटा, ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफेला समेत SDM और तहसीलदार सहित कई विभागों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये घर घर जो है तिरंगा फहराने का 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अभियान चल रहा है। इसी की जागरूकता के लिए हमने आज ये जो है जुलूस निकाला था, और ताकि जो है लोगों में जागरूकता आए और जो है लोग खरीद सकें और अपने घरों पे फहरा सकें। और इसके तहत जो है जो सरकारी व्यवस्था की गई, उसके अंतर्गत ग्रामीणों क्षेत्र को लिए ब्लॉक को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, और ब्लॉक में जो है वो समूह की महिलाओं के द्वारा जो है प्रदर्शनी भी लगाई गई है। निःशुल्क या पैसे देकर लोग झंडा खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, और नगर पंचायत से भी आप झंडा क्रय कर सकते हैं, और वहाँ से अगर गरीब हैं, अंत्योदय योजना के अंतर्गत आते हैं, तो निःशुल्क भी ले सकते हैं, और उसी के तहत ये जागरूकता अभियान चलाया गया था। चकराता के कालसी ब्लॉक के अष्टी गांव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय अक्सर बंद रहता है। पिछले 6 सालों से स्कूल केवल एक ही अध्यापक के भरोसे हैं, वो भी कभी स्कूल आते हैं और कभी नहीं। दूसरी ओर स्कूल भी नियमानुसार नहीं चलता। आरोप है कि अध्यापक 9 बजे स्कूल पहुंचते हैं और 12 बजे स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। इसी हालत के चलते पिछले सत्र में हाई स्कूल का परिणाम 0% रहा। स्थानीय लोग कई बार प्रशासन से स्कूल की इस खराब स्थिति की शिकायत कर चुके हैं। कालसी ब्लॉक के अष्टी गांव में राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो कि बिल्कुल भी सही तरीके से संचालित नहीं हो रहा था, आज हमने इसकी शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को करी। वो अभी यहीं पर मौजूद हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने जो है हमें स्कूल को एक इसमें हाई स्कूल में एकीकरण करने का भरोसा दिलाया है, और अब आगे से स्कूल अच्छे से चलेगा, इसकी हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और लक्ष्मीकांत जो कि हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक थे, उनको भी उनका यहाँ से तबादला या जो भी उन पे कार्रवाई होगी उसका भी उन्होंने भरोसा दिलाया है। एक और विषय है, मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ पे टीचर जो हैं बहुत दूर दूर से, देहरादून से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से, न जाने कहाँ से आते हैं। आजकल बरसात के मौसम में कैसे टाइम से पहुँच जाएंगे स्कूल में? कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं बरसात हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पहाड़ों में बच्चों का भविष्य जो है बिल्कुल अंधकार में है। यहाँ के बच्चों को कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई इनकी होती नहीं हो पाती, इनको आता नहीं है कुछ ज़्यादा। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अष्टी से अभिभावकों का हमें फ़ोन आता है कि हमारे स्कूल में विगत 3 दिनों से टीचर नहीं है। इस बात की जांच हेतु मुझे मुख्य शिक्षा अधिकारी
और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा बोला गया है कि आप स्थलीय निरीक्षण करके आख्या भेजो। स्थल पर आने पर पता चला कि यहाँ पर एकल शिक्षक हैं श्री लक्ष्मीकांत, वो पिछले 3 दिनों से बिना अनुमति और पूर्व सूचना के गायब है। आज जब वो आए तो 11 बजे स्कूल आए, न तो उन्होंने इस बात की सूचना हमें दी कि मैं विलम्ब से हूँ, न तो विगत 2 दिनों की अर्थात 1 और 2 तारीखें उनकी कोई एप्लीकेशन आई, न कोई आवेदन आया। और बिना अनुमति के थे बच्चों को उनके द्वारा बताया गया, क्योंकि बच्चों ने लिखित तौर पर मुझे बताया कि गुरुजी ने हमें ये बता दिया गया कि आप जागड़े की छुट्टी में घर चले जाओ, 2 दिन छुट्टी रहेगी। रामनगर में एक आरोपी को पुलिस मेडिकल करवाने के लिए सरकारी अस्पताल लाई थी, जहां से कोतवाली आने के दौरान आरोपी पुलिस से हाथ छुड़ाकर भाग गया। इसके बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में पुलिस ने शहर के कोने कोने में आरोपी की तलाश शुरू की, जिसके बाद देर रात आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर मामले की जांच रामनगर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी को सौंप दी है। देखिए, वन विभाग परिसर में एक मुन्ना उर्फ साहिद द्वारा चोरी किया गया। चोरी करने के उपरांत उसको वन विभाग वाले पकड़कर थाने लेके आए थे, जहां पर उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत उसका मेडिकल हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल से वापसी आते समय वह पुलिस की अभिरक्षा से भाग गया था। जी, काफी देर प्रयास के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के उपरांत उसके विरुद्ध पुलिस अभिरक्षा में भागने का भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस अभिरक्षा में किस प्रकार से भागा, किन किन कर्मचारियों की क्या गलती है, इसके संबंध में मेरे द्वारा जांच की जा रही है। जांच कर यथोचित कार्रवाई पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध की जाएगी।